हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं लड्डू गोपाल के लिए कैप बनाने वाली हूँ। तो ये कैप इस ड्रेस के साथ अटैच करके मैं बनाऊंगी। तो ये ड्रेस मैंने बना ली है पहले से ही, और कैप मुझे बनाना था तो मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 नंबर की क्रोशिया हुक ली है, और इस ड्रेस में जितनी भी चेनें दिख रही हैं, ऊपर की साइड पे जितनी भी चेन दिख रही हैं उसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है उसमें से मैं थ्रेड को निकालूंगी, और उसके बाद एक लूप लेके और इस तरीके से 3 चेन बनाऊंगी। तो अगर आपको डबल क्रोशिया बनाने आता है तो बहुत इजीली आप बना सकते हो, और ये कैप बनाना बहुत इजी है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और उसके बाद 3 चेन होने के बाद यहाँ पे लूप लेके मैं अगले चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक को डाल के और धागे को निकालूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट होगी डबल क्रोशिया से, और सारे में मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। और ड्रेस के साथ कैप बनाने से ये एक अच्छी बात हो जाती है कि जो भी ड्रेसेस के साथ कैप होती है ना, वो गायब नहीं होती हैं। तो मतलब गुम नहीं होती है, ढूंढना नहीं पड़ता, उसी में अटैच रहती है। वैसे तो आप अलग से भी कैप बना सकते हैं, बट मैं इस बार सोच रही थी कि ऐसे ही बनाऊं। तो ये मैंने इसी तरीके से बनाया है। और देखिए इस रो में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर चेन में। तो इस तरह से डबल क्रोशिया से इस पूरी लाइन को कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो एक चेन बची थी तो उसको भी मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन लेके इसको टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जितनी डबल क्रोशिया बनाई है मैंने, तो उसमें फिर से मैं हर एक चेन में डबल क्रोशिया एक एक बार बनाऊँगी। तो इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करना है, और सारे ही चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाई है मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इस तरीके से हर चेन में डबल क्रोशिया बनती जाएगी। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे फिर उसी तरीके से डबल क्रोशिया बना दूँगी मैं। लास्ट की 2 से 3 चेन बची थी, तो इसमें भी मैं डबल क्रोशिया बना दी हूँ। उसके बाद अब मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन लूँगी, और 3 चेन लेने के बाद फिर से मैं इसको टर्न करूँगी, और टर्न करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं वही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो हर चेन में यहाँ भी डबल क्रोशिया वैसे ही बनेगी जैसे मैंने पिछली 2 लाइन में बनाई है। तो तीसरी लाइन भी ऐसी बनेगी, और ऐसे करते करते मैं 4 लाइन बनाऊंगी। 4 लाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 लाइन तो ऑलरेडी बना ली है मैंने, 2 लाइन और बनेगी डबल क्रोशिया की। तो इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये रो कंप्लीट हो गई है। 4 रो मैंने बनाए हैं और 4 रो बनाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ। 2 चेन लेने के बाद इसको मैंने पलट दिया है और अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बनाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे देखिए क्रोशिया हुक में लूप नहीं लेना है इस बार। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने इस तरीके से 2 चेन लिया है और दोनों चेन का 1 चेन कर दूँगी मैं। तो फिर से दिखाती हूँ मैं। अगली रो में 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। तो पहले मैं चेन में हुक को डालूँगी, उसके बाद थ्रेड को निकालूँगी और 2 चेन से 1 चेन करूँगी। तो ये सिंगल क्रोशिया है। तो इस सिंगल क्रोशिया से मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट करूँगी। थोड़ा सा करके आपको दिखाती हूँ मैं कि इसको कैसे करना है। तो देख सकते हो आप, इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। पहले चेन में हुक को डाल रही हूँ, फिर थ्रेड को निकाल के 2 चेन का 1 चेन कर रही हूँ। तो ये सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाने के बाद मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे एक लाइन और बनानी है। तो मुझे यहाँ पे 3 लाइन बनानी थी, बट मैंने 2 ही लाइन बनाई है। तो आप लड्डू गोपाल के सिर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। जैसा भी मतलब उनका साइज़ है, जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। इसको आप मेज़रमेंट पहले इतना बुनने के बाद उनको उनके सिर पे लगा के फिर देखना कि कितना लंबा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना आप। तो मुझे यहाँ पे 3 लाइन बनानी थी, बट मैंने 2 ही लाइन बनाई है। तो मुझे लग रहा था कि 1 लाइन और मैं ऐड कर सकती थी। वैसे तो उनको आ जा रहा है, बट थोड़ा सा हल्का सा लूज़ चाहिए था, तो इसलिए मुझे 1 लाइन और बनानी थी, बट मैं नहीं बना पाई। तो दूसरी कैप भी मैंने बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो। तो ये फाइनली अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे 1 चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। उसके बाद 1 लाइन और बनाने के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। इतना बन गया है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखूंगी। तो यहाँ पे 1 लाइन और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं 2 चेन ले रही हूँ। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसको मैंने टर्न कर दिया है और टर्न करके फिर हर चेन में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो जैसे पहले वाली रो में बनाया है, बस वैसे ही इस रो में भी इसको बनाना है। तो इस रो को भी मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी और 1 चेन लेके फिर यहाँ पे थ्रेड को मैं कट कर दूँगी। तो लास्ट तक बुन लिया है मैंने, 1 चेन लिया है और उसके बाद अब मैं थ्रेड को कट कर दूँगी, जिससे कि ये बंद हो जाएगा और खुलेगा नहीं यहाँ पे धागा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। वैसे मुझे यहाँ पे 2 लाइन बनानी थी, 3 लाइन बनानी थी, मैंने 2 ही बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखूँगी, दोनों को आपस में जॉइंट करके। और अब आप यहाँ पे चाहें तो सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रोशिया से ही इसको स्टिच कर दूँगी। तो इसको स्टिच करने के लिए मैंने हुक में एक लूप बनाया है, उसके बाद इस तरीके से थ्रेड को निकाल के तो इस तरीके से इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। 2 का 1 कर दूँगी और ये पूरी लाइन को इसी तरीके से मैं सिलूँगी। तो यहाँ मैं क्रोशिया से डायरेक्ट सिल रही हूँ और आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से इसको अच्छे से सिल सकते हैं। तो इसको पूरा सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि बनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और अगर ये कैप आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले मैं दिखा देती हूँ आपको इसका फाइनल लुक कि कैसा आ रहा है। तो ये पूरा स्टिच कर लिया है मैंने, अब थोड़ा सा और रह रहा है। तो इस तरह से इसको जो ये थ्रेड है साइड वाला, इसको इसके अंदर ही दबा दूँगी मैं इस तरह से। तो इसको सिल लेती हूँ। फाइनली ये सिल गया है, लास्ट तक मैं आ गई हूँ। और मैं भी सोच रही थी कि सुई धागे से सिलूँ, फिर मैंने इसी से सिल दिया। तो इस तरह से ये सिल भी गया है। तो फाइनल इसका जो एक और ड्रेस के साथ मैंने कैप बनाई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं उल्टा करके इसको सिली हूँ, तो इसको पहले मैं सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और ये जो थ्रेड दिख रहा है, इसको इसी के अंदर मैं दबा दूँगी और ये कैप कुछ इस तरह से बन के आई है। इस तरह से कैप बनाने में बस ये इजी रहता है कि कैप जो है इधर उधर गुम नहीं होती है और इसी में अटैच रहती है, तो लड्डू गोपाल को पहनाने में फिर इजी रहता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी जो भी ड्रेसेस हैं उनमें इस तरह से कैप बना दूँ मैं। तो ये हुडी की तरह लगेगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसमें आप चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं बांधने के लिए। तो ये इसका फाइनल लुक है। और जो दूसरी वाली ड्रेस है वो भी आपको दिखाती हूँ मैं।
तो ये दूसरी वाली ड्रेस है, इसको भी मैंने बाद में इसमें कैप बनाई थी। ये ड्रेस रेडीमेड थी, ख़रीद के लाई थी मैं, तो इसके साथ कैप अलग से थी, तो फिर मैंने इसमें अटैच करके कैप बनाया था। और इसमें जो है मैंने ऊपर की जो 2-3 लाइन बनानी थी वो 3 ही बनाई थी, लेकिन दूसरे वाली में मैंने 2 बनाई है। तो ये थोड़ी सी लूज़ है, वो थोड़ी सी टाइट है, लेकिन लड्डू गोपाल को वो भी आ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू गोपाल को ये वाली ड्रेस पहनाई है और कैप भी काफ़ी अच्छे से फिट आई है, बट थोड़ा सा और लूज़ होना चाहिए था। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं इनके लिए। तो ये ड्रेस में अटैच है तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।